पेट्रोल की कीमत में 74 रुपये 28 पैसे फ़ी लीटर कमी कर दी गई। डीजल की कीमत में 67 रुपये 31 पैसे फ़ी लीटर कमी। पेट्रोल की नई कीमत 299 रुपये 50 पैसे फ़ी लीटर और डीजल की नई कीमत 311 रुपये 47 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। मिट्टी के तेल की फ़ी लीटर कीमत में 48 रुपये 29 पैसे की कमी। मिट्टी के तेल की नई कीमत 233 रुपये 90 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल पर फ़ी लीटर लेवी 40 रुपये 49 पैसे कम कर दी गई। पेट्रोलियम डिवीजन के ज़राए का कहना है कि पेट्रोल पर लेवी 66 रुपये 25 पैसे फ़ी लीटर कर दी गई। डीजल पर लेवी 19 रुपये 71 पैसे फ़ी लीटर बढ़ा दी गई। डीजल पर लेवी 72 रुपये 97 पैसे फ़ी लीटर हो गई। बन्नू में मराकबिरा के इलाके में 2 धमाकों में 7 अफराद जान बहक और 3 जख्मी हो गए। डीपीओ यासिर आफरीदी के मुताबिक सड़क पर नस्ब बारूदी मवाद धमाके से फट गया, जिसकी जद में आकर मुसाफिर वैन में सवार 5 अफराद जान बहक हो गए। कुछ देर बाद दूसरा धमाका हो गया, जिसकी जद में आकर इमदादी कार्रवाई करने वाले 2 अफराद भी जान बहक हो गए। दूसरे धमाके से एक गाड़ी भी मुतासिर हुई। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुसाफिर वैन गांव हाथी खेल से बन्नू आ रही थी। वाक़ई की तहकीकात जारी। सदर मुमलिकत की बन्नू में IED धमाके की मजम्मत। शहरियों के जानी नुकसान पर दुख का इजहार। पाकिस्तान की आलमी सिफारती कामयाबियों और अमन के फरोग की कोशिशों को दहशतगर्द मुतासिर करना चाहते हैं। पाकिस्तान इलाकाई और आलमी अमन की हिमायत जारी रखेगा और दहशतगर्दों को शिकस्त दी जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि शहरियों और बच्चों को निशाना बनाने वाले दरिंदा सिफत खारजी किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की बन्नू में धमाके की मजम्मत रिपोर्ट तलब कर ली। मुतासरा खानदानों को हर मुमकिन ताउन फराहम करने की यकीन दहानी। कहा कि धमाके में शहरियों की शहादत इंतहाई अफसोसनाक है। शोहदा के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। मशरक़ वस्ता के लिए अमरीका के खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ और ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची मुज़ाकरात के लिए स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक वो ईरान के साथ मुज़ाकरात मुलतवी किए जाने के बाद दोबारा ट्रैक पर लाएंगे। ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर पहले ही स्विट्ज़रलैंड में मौजूद हैं। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंगबंदी पर इत्तफाक के बावजूद इसराइल के लबनान पर हमले जारी। लबनानी सरकारी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक आज सुबह लबनान के शहर अरब सालिम में इसराइली फ़ौज के तैयारों और ड्रोन हमलों में रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया, जिसमें 5 अफराद शहीद हुए। सुबह सवेरे नबातिया के मज़ाफ़ती इलाकों को तोपों से निशाना बनाया गया। जुमे के रोज़ अमरीका को कतर की कोशिशों से होने वाले मुआहदे के तहत जंगबंदी लबनानी वक्त के मुताबिक जुमे की शाम 4 बजे मौसर होना थी। जंगबंदी से पहले इसराइल के जनूबी लबनान पर हमलों में 47 अफराद शहीद और 97 जख्मी हुए। हिजबुल्लाह के हमलों में एक अफसर समेत 4 इसराइली फ़ौजी मारे गए थे। स्विट्ज़रलैंड में ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में तातुल लबनान पर इसराइली हमलों की वजह से ही आया था। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ईरान अमरीका मुआहदे को सबूताज करने के लिए इक़दाम कर सकते हैं। अमरीकी खुफिया एजेंसियों ने ट्रंप इंतज़ामिया को खबरदार कर दिया। एक अमरीकी अहदेदार ने अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट को बताया है कि इसराइली वज़ीर आज़म को लबनान में जंग जारी रखने के लिए अंदरूनी मुल्क शदीद दबाव का सामना है। ईरान अमेरिका मुज़ाकराती अमल सबूताज करने की कोशिश के खिलाफ मुकम्मल चौकस रहना पड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू में इत्तफाक। वज़ीर आज़म ऑफिस के एलामिये के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया कि ईरान अमेरिका मुआहदे के अगले मरहले को कामयाबी से आगे बढ़ाना ज़रूरी है। दोनों रहनुमाओं ने आने वाले दिनों में बाहिमी राबते और करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तफाक किया। वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद को तारीख़ी इस्लामाबाद अमन मुआहदे पर दस्तखत की मुबारकबाद दी। सऊदी वली अहद ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अनथक काविशों को सराहा। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि अमन मुआहदा वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की अनथक काविशों से कामयाबी से तय पाया। वज़ीर आज़म ने वली अहद को अपनी सहूलत के मुताबिक पाकिस्तान के दौरे की दावत का भी इआदा किया। वज़ीर आज़म ने बहरान के दौरान सऊदी अरब की दानिशमंदाना और मुदब्बिराना क़यादत पर खिराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि अमन मुआहदा सऊदी अरब और दीगर खलीजी मुल्कों की मजबूत हिमायत के बायस
चंद माह के अंदर तय पा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब जामे इक़्तिसादी पैकेज को हतमी शक्ल देकर उस पर दस्तखत करने के लिए तैयार है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ। कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अजीम शख्सियात हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अपने वज़ीर आज़म का मुकम्मल एहतराम करते हैं, जो बहुत खूबसूरत बात है। पाकिस्तानी रहनुमाओं ने ईरान से डील में बहुत मदद दी। पाकिस्तानी क़यादत ईरानी क़यादत और ईरानी कौम को जानती थी। इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत के साहिल समुंदर पर वाक़या एक टेंट सिटी के सामने। हमें पता चला कि एक अमरीकी ऑफिशियल ने ऐलान किया है कि हिजबुल्लाह और जो इज़राइल है उसके दरमियान एक सीज़ फायर हो गया है और सीज़ फायर का जो टाइम तय किया गया था वो लेबनान के वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे का था। उसके बाद हमने देखा है कि यहाँ पर यानी कि लेबनान के जो जनूब में कई इलाके हैं वहाँ पर शाम 4 बजे के बाद भी इजराइल ने बहुत सी स्ट्राइक्स की हैं और यहाँ के जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं उन्होंने इसको कंफर्म भी किया, जिससे पता चलता है कि जो अमेरिका की तरफ से इजराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान एक सीज़ फायर का ऐलान किया गया है उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। यहाँ के लोग जो हैं उनको पाकिस्तान से ये उम्मीद वाबस्ता है कि पाकिस्तान जो है वो ईरान और अमेरिका के दरमियान अगर सुलह करवा सकता है तो वो लेबनान के लोगों के लिए भी अमन की नवीद लेके आएगा। जियो न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन हामिद मीर जंगज़दा मुल्क लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पहुंच गए। जियो न्यूज़ की टीम का जनूबी लबनान के इलाकों नबातिया और सोर का दौरा। इसराइली हमले से तबाह इमारतें दिखाईं। लबनानी सिक्योरिटी हुकाम ने हामिद मीर को बताया कि जंग बंदी के बाद भी इसराइल ने जनूबी लबनान पर बमबारी की। अमेरिका ईरान मुआहदे के बाद लबनानी अवाम को पाकिस्तान से उम्मीद। मैदान जंग हो या सिफारती महाज, जियो न्यूज़ हर जगह से अपने नाज़रीन को बाखबर रखने के लिए पुरआज़्म। यूरोपीय यूनियन की सरबराही इजलास ने इसराइली हुकूमत में शामिल इंतहा पसंद वजीरों पर पाबंदियां आयद करने पर इतफाक कर लिया। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन का कहना है कि यूरोपीय ममालिक अमरीका और ईरान मुआहदे पर अमल दरामद में मदद फराहम करने को तैयार हैं। यूरोपीय यूनियन सरबराही इजलास में गजा पट्टी में इंसानी सूरत हाल अलमनाक करार दी गई और इमदादी सामान की तरसील का मुतालबा किया गया। नायब वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक राबता। इसहाक डार ने इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की मुबारकबाद दी। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के अगले मरहले के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार किया। अब्बास इराक़ची ने पाकिस्तान की तामीरी और मुसलसल सालिसी की कोशिशों को सराहा। अब्बास इराक़ची ने 30 ईरानी शहरियों की वतन वापसी में पाकिस्तान के ताउन पर शुक्रिया अदा किया। दोनों वज़ीर ख़ारजा का लबनान में इसराइली जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर इजहार तशवीश। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के मामले में चीन ने अहम किरदार अदा किया। मैरीलैंड में खिताब में कहा कि चीन ईरान से अपनी ज़रूरियात का 50% तेल खरीदता है। चीनी सदर सितंबर में अमेरिका का दौरा करेंगे। रवां साल किसी वक्त दोबारा चीन जाऊंगा। इसराइल के साथ अमेरिका के बेहतरीन ताल्लुकात हैं। अमेरिकी वेबसाइट को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने क्यूबा के खिलाफ वेनेजुएला तर्ज पर कार्रवाई का इम्कान जाहिर कर दिया। कहा, ऐसी कार्रवाई यकीनन मुमकिन है, ताहम इसके लिए कोई डेडलाइन नहीं। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में मैथ्यूज कूना के 2 शानदार गोल। ग्रुप सी में ब्राजील ने हैटी को 3-0 से हराकर इवेंट से बाहर कर दिया। मराकश ने स्कॉटलैंड को 1-0 से शिकस्त दी। ग्रुप डी मैच में अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से शिकस्त दे दी। पैराग्वे ने तुर्की को 0 के मुकाबले में 1 गोल से हरा दिया। मैच का फैसला कुन गोल गुलवाज़ा ने स्कोर किया। तुर्की का वर्ल्ड कप का सफर खत्म हो गया। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के 24 में से 21 हलकों के सरकारी नतायज का ऐलान कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन के मुताबिक पीपल्स पार्टी 9, नून लीग 6, IPP 4, MWM 1 और आज़ाद उम्मीदवार 1 नशिस्त पर कामयाब करार। GBA 9 स्कर्दू, GBA 15 और 17 दियामर के 3 हलकों के नतायज का ऐलान बाद में किया जाएगा। ख़वातीन की 6 मखसूस नशिस्तों में से 3 पीपल्स पार्टी, 2 नून लीग और 1 IPP के हिस्से में आई। टेक्नोक्रेट की 3 नशिस्तों में से पीपल्स पार्टी, नून लीग और IPP को 1 नशिस्त मिली।
जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाखिर पर 2013 में होने वाले हमले के केस की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत कराची में समाअत। जेल हुकाम ने मुल्जिमान को अदालत में पेश कर दिया। इस्तगासा की जानिब से गवाहान अदालत में पेश नहीं किए गए। मुल्जिमान का अदालत में शोर शराबा, कहा कि बरसों से जेल में हैं, केस का फैसला किया जाए। अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहान को पेश करने की मोहलत दे दी। खराब शोहरत रखने वाला जज अदालती मनसब पर बरकरार नहीं रह सकता। खराब शोहरत साबित होने की सूरत में लाजमी रिटायरमेंट नहीं बल्कि बरतरफी ही मुनासिब सज़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने मेलसी में तैनात एक एडिशनल सेशन जज की बरतरफी से मुतालिक अहम फैसला जारी करते हुए करार दिया है कि खराब शोहरत रखने वाला जज अदालती मनसब पर बरकरार नहीं रह सकता, खा इसके खिलाफ रिश्वत लेने का इल्ज़ाम साबित ना भी हो। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जजेस की तकद्दुदी के लिए रूल्स 2024 में तरमीम की मंजूरी दे दी, जबकि आईनी बेंचों के लिए जजेस की नामजदगी के मयार से मुतालिक एजेंडा आइटम भी मंजूर कर लिया गया। कमीशन ने हाई कोर्ट जजेस की कारकर्दगी के जायजे से मुतालिक रूल्स 2026 पर गौर मौखर करते हुए तमाम हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान और सीनियर तरीन जजेस से 7 रोज़ के अंदर तहरीरी तजवीज़ तलब कर ली। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत 9 मई को पुलिस की गाड़ियां जलाने के मुकदमे में मुल्ज़मान शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी समेत 22 मुल्ज़मान के खिलाफ महफूज फैसला आज सुनाएगी। अदालत ने वकला के हतमी दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। रहीमियान खान शहर और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ बारिश, पानी नशेबी इलाकों में जमा, कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। नसीराबाद, जाफराबाद और बख्तियाराबाद में बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। शिकारपुर शहर और गिरदोनवा में तेज हवाओं से मामूलाती जिंदगी मुतासिर। हुकूमत और PTI मुज़ाकरात पर तैयार। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि वज़ीर आज़म की मिसाक़ इस्तेहकाम पाकिस्तान की पेशकश बरकरार है। हुकूमत हर तरह की बातचीत के लिए तैयार है। रहनुमा PTI असद कैसर बोले, मुल्क और फ़ौज दोनों हमारे हैं, मिसाक़ जमहूरियत के लिए तैयार हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बजट पर इनके निकात तस्लीम करने की हामी भरी है। बानी PTI की रिहाई के मौलाना फजलुर रहमान के बयान पर राना सनाउल्लाह ने कहा कि यह फैसला अदालत करेगी। मौलाना के गिले शिकवे दूर करने की कोशिश करेंगे। कराची के इलाके लतीफ़ टाउन में रेंजर्स की कार्रवाई, फितनतुल खवारिज का मतलूब दहशतगर्द गिरफ्तार दहशतगर्द को CTD सवात के हवाले कर दिया गया। टांक में पुलिस चौकी पर शरपसंदों का दस्ती बम हमला, एक पुलिस एहलकार जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। फैसलाबाद के इलाके चकझुमरा में गिरे हुए खंबे की तारों से करंट लगने के नतीजे में 2 भाई जान बहक हो गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक इलाके में एक रोज़ कबल तेज आंधी के दौरान बिजली का एक खंबा गिर गया था, जिसकी फेस्को हुकाम को इतला दी गई थी, ताहम खंबे को रास्ते से नहीं हटाया गया। रावलपिंडी में एक घर से 30 लाख की चोरी करने में मुलव्विस घरेलू मुलाजमा भाई समेत गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक जेरे हिरासत अफराद बहन भाई हैं, जिनसे 26 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। सरगोधा में जालसाज गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम खुद को पुलिस एहलकार जाहिर करके शहरियों को ब्लैकमेल करता था। मुकदमा दर्ज, तफ्तीश जारी। कराची में शाहराह भुट्टो इंटरचेंज पर तरक्याती काम जारी। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक कोरंगी क्रॉसिंग ब्रिज आज और कल सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक बंद रहेगा। कयूमाबाद से कोरंगी क्रॉसिंग जाने वाली ट्रैफिक जाम सादिक ब्रिज इस्तेमाल कर सकेगी। कोरंगी से आने वाली ट्रैफिक को ब्रूक्स चौरंगी से जाम सादिक ब्रिज भेजा जाएगा। पाकपतन में हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर के 784वें सालाना उर्स की 15 रोज़ा तकरीबात जारी। बहश्ती दरवाज़ा इतवार को खोला जाएगा।
फैसलाबाद के रिसर्चर्स ने एक ऐसा जदीद बायो आर्टिफिशियल लिक्विड ट्री तैयार कर लिया है जो अकेला 50 दरख्तों के बराबर फ़ज़ा को साफ करने की सलाहियत रखता है। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने भी तजुर्बाती नताइज के बाद ऑक्सीजेनिक ट्री को मंजूरी का सर्टिफिकेट जारी कर दिया। सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास में मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि गजा बदस्तूर संगीन इंसानी बहरान का शिकार है। लाखों अफराद भूख और ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। रफ़ा समेत तमाम सरहदी गुज़रगाहों को खोला जाए। मगरिबी किनारे में गैर कानूनी बस्तियों की तोसी पर तशवीश है। कतर की जानिब से अमरीका को तोहफे में दिए गए तैयारे की रुनमाई। कतर की जानिब से अमरीका को दिया गया तैयारा सदारती बेड़े में शामिल। सदर ट्रंप ने भी जायजा लिया। कहा, नया एयरफोर्स 1 35 बरस पुराने तैयारे से कहीं बड़ा है। ये दुनिया का सबसे पुरतायुश तैयारा है। दीगर ममालिक के पास जदीद तैयारे हैं, इसलिए अमरीका को भी ज़रूरत थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक नया एयरफोर्स 1 जल्द आजमाइशी परवाज करेगा। तैयारे में सिक्योरिटी और तकनीकी तब्दीलियों पर $90 करोड़ खर्च हुए। पाकिस्तान के नासिर इकबाल और नूर जमान एशियन डबल्स स्क्वॉश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गए। नासिर और नूर की जोड़ी ने जुमे को आखिरी पूल मैच में भारतीय टीम को 2-0 से हराया। फिर क्वार्टर फाइनल में जनूबी कोरिया की जोड़ी को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। पाकिस्तान की हमजा खान और आसिम खान पर मुश्तमिल टीम को क्वार्टर फाइनल में मेज़बान मलेशिया के खिलाफ शिकस्त का सामना करना पड़ा। इवेंट के सेमीफाइनल आज होंगे। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में नीदरलैंड और स्वीडन आज रात 10 बजे आमने सामने होंगे। रात 1 बजे जर्मनी और आइवरी कोस्ट मुकाबला करेंगे। कोरासाओ और एक्वाडोर के दरमियान मैच सुबह 5 बजे खेला जाएगा। ट्यूनिस और जापान सुबह 9 बजे मध्य मुकाबिल होंगे। मैं आई हुई हूँ न्यूयॉर्क से। इतनी खूबसूरत जगह है, इस तरह के पहाड़ कहीं और नहीं है, इस तरह का आपको व्यू कहीं और नहीं मिलता। ये एक दूसरा स्विट्जरलैंड है ना। मुझे यहाँ पे बहुत मज़ा आया। हम लोग कराची से आए हैं और अच्छा लगा हमें यहाँ आके। गिलगित बल्तिस्तान के खूबसूरत सयाहती मकामात से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए सयाहों ने ज़िला गांचे का रुख कर लिया। सयाह दिलकश मनाजिर को खूब एंजॉय कर रहे हैं। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब होने की वजह से ड्राइवर्स को मुश्किलात का सामना।